हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान एक्सप्रेस कंपटीशन क्लास में, जहां मिलती है आपको तैयारी की रफ्तार और सिलेक्शन की गारंटी। अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन साबित होगी। आज हम करने जा रहे हैं टॉप 40 सबसे ज़रूरी जीके जीएस क्वेश्चन जो बार बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कॉपी पेन उठाइए और तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन आता है। जो भारतीय इतिहास और संस्कृति का क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहास से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दूसरा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1775 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम शाह ने 1921 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग पॉज करके लिखते रहिएगा। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा। ये तो इतिहास का क्वेश्चन 8 को था। अब पॉलिटी का भी देख लेते हैं 8 क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन हो। तो कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया जाता है? अनुच्छेद 280। करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। करा भारत के राष्ट्रपति को पद का शपथ का ग्रहण कौन कराता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन करा भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में बना था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर इंग्लिश में बोलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष। सिर्फ ज्योग्राफिक में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। इसी प्रकार से हर क्लास में कुछ इतिहास का, कुछ ज्योग्राफी का, कुछ इकोनॉमिक्स का, कुछ सिविक्स का मिलते रहेगा, तो मिस मत कीजिएगा एक भी क्लास। अगला क्वेश्चन का सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। कहता कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती है? तो कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता भारत में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी लागू हुआ था। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015। योजना आयोग के स्थान पे हुआ था नीति आयोग की गठन। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को हुआ था जब मोदी जी का सरकार बनी थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जनरल साइंस के बारे में, यानी कि सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। दूसरा क्वेश्चन, मानव का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को मानव का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस, सॉरी, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। बाउसिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। बाउसिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता। अब 1 मिनट। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। स्टैटिक जीके देख लेते हैं, जिसको हम लोग करंट अफेयर बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं। करंट अफेयर दूसरा हो गया, स्टैटिक दूसरा हो गया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया 1983 में जो फिल्म बना था गांधी के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन हुआ था उसके लिए, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भानु अथैया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा था? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा था? तो भारत रत्न था, भारत रत्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का था, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा नाम है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा नाम है। तो पूरा रुक जाइए एक बार। तो दोस्तों यही थे आज के टॉप 40 जीके जीएस के धमाकेदार क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपके स्कोर कितना आया।
और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए ज्ञान एक्सप्रेस कंपटीशन क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां ज्ञान होगा तेज, सिलेक्शन होगा पक्का। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।